हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रायोरिटी क्यूज़ और कलेक्शंस इन जावा। ये सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी क्यू एंड कलेक्शंस इन जावा, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस यूज़ कहाँ पे होते हैं। तो सपोज़ हमारे पास एक क्वेश्चन डिस्कस है, हमारे पास एक एरे है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी आर गिवन अ के एंड एन एक्स। तो के तो में साइज ऑफ सब एरे गिवन होगा और एक्स इज़ द नंबर और नंबर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कि हमें एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न कराने हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इज़ हाईएस्ट। फ्रीक्वेंसी क्या है? हाईएस्ट है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग दो तरीके, देयर आर टू वेज। द फर्स्ट वन इज़ प्रायोरिटी क्यूज एंड द सेकेंड वन इज़ एरे लिस्ट। ये थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द प्रायोरिटी क्यूज। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि जब भी अपने पास फ्रीक्वेंसीज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक हैश मैप का। व्हाट इज़ एन हैश मैप? इट स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स। और जब भी इसमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आप याद रख सकते हैं, एक्स डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट नम +1। इसका मतलब ये होता है कि अगर अपने पास किसी सपोज एम मैप के अंदर ये नंबर अवेलेबल है तो उसकी वैल्यूज़ रिटर्न करके उसमें +1 सेट कर दो। अगर अवेलेबल नहीं है तो 0 के अंदर +1 सेट करके उसके अंदर प्लेस कर दो। वो इफ एल्स वाली कंडीशन बाद में हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। तो इस यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर ली। नाउ वी हैव अ मैप। अब हमें मैप के अंदर से हमारे पास मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स है। नाउ व्हाट वी वांट इज, हमें उनको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज किस ऑर्डर में करेंगे ताकि हम लोग हमारे पास एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल पाएँ। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बाद में फ्यूचर में बहुत काम आने वाला वो ये है कि हमें मैप के अंदर जो की वैल्यू पेयर्स होंगी उनको हमें क्या करना पड़ेगा? सॉर्ट करना पड़ेगा। अब सॉर्टिंग तो हमें बेसिक पता है, हम नंबर से कैसे सॉर्ट कर सकते हैं किसी एरे के अंदर, लेकिन मैप के अंदर तो की वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो वहाँ से हम लोग कैसे सॉर्टिंग करें? तो इसके अंदर जावा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एंट्री सेट। एंट्री सेट क्या होता है? एंट्री सेट कुछ नहीं होता, हमारे पास जितने भी की वैल्यू पेयर्स होते हैं उन सबको एक एरे के अंदर पार्ट्स बना के वो पुट कर देता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम दो तरीके हमारे पास, ऑब्वियसली तो प्रायोरिटी की वाला है, एक एरे लिस्ट वाला। तो हम लोग एक एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे। एरे लिस्ट एरे लिस्ट के अंदर हम लोग क्या स्टोर करने वाले हैं? हम लोग मैप डॉट एंट्री सेट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास इंटीजर की वैल्यू स्टोर होंगी। इसका हम लोग कुछ मैप का जो भी आपका नाम है वो रख सकते हैं, न्यू एरे लिस्ट। अब आप ये जो एरे लिस्ट बनाएंगे, बनाने किसका वाले हैं? तो अपन को जिसका ये बनाने वाले हैं अपन, उसका एंट्री सेट ऑफ एम, तो इसको अपन एन रख देते हैं। तो एम डॉट एंट्री सेट। तो आपके जो एंट्री सेट है उसमें से आप एक एक एलिमेंट इंटीजर व इंटीजर के एलिमेंट्स में बना देंगे। तब आपको वापस इसको पूरा निकाल के इसके सॉरी, तो वापस देख लेते हैं एक बार इसको। तो हमने क्या किया? हमने एंट्री सेट लिया जो भी हमारा है, उसके अंदर एक एरे लिस्ट का जो नॉर्मल फंक्शन होता है उस वो लिखा। उसके अंदर हमें दो चीज़ें लिखनी है, तो पहली तो ये वाली है, दूसरी ये वाली है। इसके अंदर हमें बाद में जाके इसके अंदर ऐड ऑन ना करना पड़े, इसलिए हम लोग जो भी हमारे पास रियल मैप है उसका एंट्री सेट लिख देंगे और यहाँ पे उसके हर एक एलिमेंट किस टाइप का होने वाला है वो लिखने वाले हैं। तो ये अपन ने लिखा। यहाँ से अपने पास एक एरे लिस्ट क्रिएट हो चुकी है जो कि अपने पास में शो कर रही है की वैल्यू पेयर्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको करना पड़ेगा सॉर्ट। तो अपने पास में एक एरे लिस्ट है, उसके अंदर पेयर स्टोर कर रखे हैं। अब पेयर्स हमें सॉर्ट करने किसी का भी, तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग या फिर कभी इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि जिसकी अपने पास में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको कर दो। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो हमें उस वैल्यू को प्रिफर करना है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी जिसकी की वैल्यू ज़्यादा है। तो दो कंडीशन पुट करनी पड़ेंगी। तो जब भी हमें मैप के अंदर सॉर्टिंग करनी होती है, फिर किसी एरे लिस्ट के अंदर सॉर्टिंग करनी होती है, फिर प्रायोरिटी क्यू के अंदर सॉर्टिंग करनी होती है, हम लोग यूज़ करते हैं कलेक्शंस का।
नाउ कलेक्शंस डॉट सॉर्ट एक फंक्शन होता है जिसे आप हमेशा कॉल कर सकते हो, इसके अंदर हम लोग लैम्डा फंक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको किसके ऊपर अप्लाई करना है, एन के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको लिखना पड़ता है आपका लैम्डा फंक्शन, जिसमें आप एक तो ए और बी सेंड करने वाले हैं। इसके अंदर अपन को लैम्डा फंक्शन कैसे लिखते हैं, आप यहाँ पे जो आप आर्गुमेंट्स देने वाले वो यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है। फिर अब अपन को लैम्डा फंक्शन से ए बी कलेक्शन है, इसको एक बार थोड़ा और अपन समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर आप ए माइनस बी करते हो, ए माइनस बी, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है या फिर इसकी वैल्यू पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो ये ए रिटर्न कर देगा, अगर पॉजिटिव है तो ये बी रिटर्न कर देगा। अगर बी माइनस ए है तो अगर इसका आंसर नेगेटिव आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर इसका आंसर पॉजिटिव है तो हम लोग इसके अंदर पॉजिटिव है, इसका बी रिटर्न करेंगे, इसका ए रिटर्न करेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि ये तो हमारे पास होता है असेंडिंग ऑर्डर के लिए और ये होता है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। अगर a माइनस बी है तो जिसकी वैल्यू छोटी है वो पहले आएगा, अगर b माइनस ए है तो जिसकी वैल्यू बड़ी है वो पहले आएगा। तो जब भी आपको जो डिफ़ॉल्ट होता है वो हमेशा a माइनस बी होता है प्रायोरिटी क्यू के अंदर, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर की हेल्प से। अगर आपको सिर्फ रिवर्स करना है तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट करने वाले। अब हमें इसमें दो केस है, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम है तो सेम हुई तो हमें इक्वल्स फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। इक्वल्स फंक्शन की यूज़ कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं। एक तो होता है इक्वल्स और एक तो ये जो होता है ये हमेशा चेक करता है अपने पास में एड्रेस को कि किसका एड्रेस सेम है, और ये चेक करता है वैल्यू को। तो अगर अपने पास में किसी दो वैल्यूज़, कोई दो एलिमेंट है जिनकी वैल्यूज सेम है बट उनका एड्रेस तो ऑफ कोर्स डिफरेंट होने वाला है, तो ये हमेशा हमारे पास क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा। इसलिए हम लोग एरे लिस्ट के लिए हमेशा और स्ट्रिंग्स के लिए हमेशा इक्वल्स यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वल्स चेक करेंगे, बाद में हमें आपको जो भी रिक्वायर्ड है, ए माइनस बी हो गया, बी माइनस ए हो गया, जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अपने पास अपन ये किया, फिर अपन ने इसको कर लिया, उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसके अंदर x नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या करना है, ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो हम लोग एक हैश सेट क्रिएट कर सकते हैं, एक हैश सेट क्रिएट करेंगे। हैश सेट के अंदर हम लोग x नंबर ऑफ टाइम्स इनमें से अपन इनपुट लेंगे और इसके अंदर स्टोर करा देंगे, ठीक है। और जैसे आपने इसके अंदर स्टोर कर दिया वैसे आप 1 बाय 1 में से वैल्यूज़ निकालने वाले हैं। जैसे आप वैल्यूज़ निकाल लेंगे आप उनको टोटल के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब लेकिन इसमें से अपन वैल्यूज़ निकाल नहीं सकते हैश सेट के अंदर। आई डोंट थिंक कि हमारे पास कोई ऑपरेशन होता है, हो भी सकता है, मेरे को भी आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम लोग वापस से अपने जो इनिशियल एरे था उस पर जाएंगे, हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे, अगर वो इसके अंदर कंटेन करता है तो अपन उसको टोटल के अंदर ऐड ऑन कर देंगे, वरना अपन नहीं करने वाले। तो वापस देख लेते हैं हमने स्टार्टिंग से क्या किया। हमारे पास एक एरे मिला, हमें क्या नहीं करना था, हमें के नंबर ऑफ सबसेट कर चाहिए जिनसे हम लोग बार बार एक फॉर लूप के अंदर रन करेंगे, और हमें एक एक्स चाहिए जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें देने पड़ेंगे। हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम लोग हैश मैप यूज़ करते हैं। हैश मैप के अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा, गेट और डिफॉल्ट। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम कैसे किसी मैप को एरे लिस्ट के थ्रू सॉर्ट कर सकते हैं। तो पहले आप एक एरे लिस्ट कैसे क्रिएट करें, यहाँ पे एंट्री सेट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एंट्री लिखना पड़ेगा। एक एरे लिस्ट क्रिएट हो चुकी बाद आपको कलेक्शन डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज़ करके एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें हमने ए माइनस बी और बी माइनस ए याद किया। या असेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है। बाद हमें इक्वल फंक्शन इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में अपन नहीं पढ़ा कि एड्रेस चेक करने के लिए होता है, वैल्यू चेक करने के लिए होता है। अपने एक हेडसेट क्रिएट किया, हेडसेट को आप कहाँ से लेके कहाँ तक लाने वाले हैं हमने ये देखा। उसके बाद हम लोग एक बार छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, प्रायोरिटी क्यूज़ का। प्रायोरिटी क्यूज़ कुछ नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, फंक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप होता है। इसके अंदर आपको जो स्टोर कराना है, हमें क्यूज़ के अंदर क्या स्टोर कराना पड़ेगा, हमें क्यूज़ के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा की वैल्यू पेयर्स को। क्या स्टोर कराना पड़ेगा, की वैल्यू पेयर्स को। की वैल्यू पेयर्स कैसे हो सकती हैं, मैप डॉट एंट्री, जो डेटा टाइप एक की का है, जो डेटा टाइप उसका है। उसके बाद में आप इसका जो भी आपका नाम देना चाहें, इसका हमने वाई नेम दे दिया, फिर आप न्यू कर सकते हो। क्यूज़ हमेशा हम क्या तो लिंक लिस्ट या फिर स्टैक्स के थ्रू अपन इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिंक लिस्ट लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर इसमें प्रायोरिटी के अंदर आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जब अपने पास में एरे लिस्ट होता है, इसके अंदर कलेक्शन डॉट सॉर्ट हमें अलग से लगाना पड़ता है, और यहाँ पे ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग एंट्री सेट लिखते हैं। वो हमारे पास प्रायोरिटी क्यूज़ के अंदर नहीं होता है, हमें इसके अंदर डायरेक्टली अपने पास जो सॉर्टिंग का ऑर्डर होगा मतलब उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी थी वो पीक पे रहता है, वरना अपन करते रहते हैं। तो ए कॉमा बी के अंदर हमें पीक पे क्या लाना पड़ेगा,
अब हम इसमें दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम लोग बहुत लेंदी अपना जितना भी एरे का साइज़ है उतना, मैप का साइज़ है उतना अपन प्रायोरिटी क्यों रख सकते हैं, या फिर एक बहुत एफिशिएंट मेथड है कि हम छोटा रखें, जो अपना एक्स साइज़ है उसका रखें, और हम ऐसा कर दें कि जो हमें रिक्वायर्ड है उनकी प्रायोरिटी हम सबसे कम रखें। जितनी आपकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी और अपन पॉप करते रहें। तो अगर आपने प्रायोरिटी सबसे कम रख दी सबकी जो आपको चाहिए, और जो नहीं चाहिए आप बार बार पॉप करते रहोगे, तो लास्ट में जो आपके पास बचेगा वो आपका आंसर होने वाला है। तो इसको अपन अभी नेगलेक्ट कर देते हैं और इसको कर लेते हैं। अब ये हम अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें रिक्वायर्ड है हमें उसकी प्रायोरिटी सबसे लेस करनी पड़ेगी, और जब उनको रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड कौन से नहीं, जिनकी फ्रीक्वेंसी अपने पास में लो है, या फिर अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी सेम हुई तो उनकी की वैल्यू जिसकी छोटी है उसकी अपन को हाई प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अब हाई प्रायोरिटी सेट करने के लिए अपन को ये लैम्डा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। लैम्डा फंक्शन कैसे यूज़ करेगा, a माइनस बी बी माइनस सी। ए माइनस बी की अपन को पता था असेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है। तो अपने पास में इसका जो भी रिजल्ट आने वाला है, जो भी इसका रिजल्ट या फिर रिटर्न स्टेटमेंट आने वाला है, उसकी प्रायोरिटी हाई सेट कर देता है इसकी भी। तो अपने पास a माइनस बी में अगर a की वैल्यू छोटी हुई b से, तो इसकी वैल्यू अपने पास में हाई प्रायोरिटी हो जाएगी। अगर b की वैल्यू a से बड़ी हुई तो अपने पास में b की वैल्यू हाई प्रायोरिटी हो जाएगी। तो अपने पास दो केस बनने वाला है। अगर इक्वल्स होगा तो अपने पास में क्या होना चाहिए, अगर अपने पास में अपन ने a भेजा और b भेजा, तो अपने पास जो छोटी वैल्यू है उसकी प्रायोरिटी हाई कर देंगे, अपन a माइनस बी लगा सकते हैं। इसके अंदर भी आपको दो फंक्शन याद रखने पड़ेंगे। तो गेट वैल्यूज़ होता है, गेट वैल्यूज़ फंक्शन होता है जो आप एक्स डॉट इसमें यूज़ करते हैं, और एक्स डॉट एक्स किसका ए लिख देते हैं, ए डॉट गेट की होता है। तो ये दो फंक्शन होते हैं जो अपने पास अपन जो पेयर्स में से वैल्यूज़ निकालने के लिए होते हैं। तो अगर ए माइनस बी कर देंगे, और अगर अपने पास में जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस है, अगर इसकी वैल्यू निकालोगे इसकी वैल्यू निकालोगे, तो वापस अपन ए माइनस बी करने वाले हैं, ताकि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी लेस ही उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी। बाद हम लोग एक फॉर लूप रन कर देंगे, जिसके इसी के अंदर हम लोग एक फॉर लूप रन कर देंगे जिसमें हम लोग पॉप करते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे। इसके अंदर अपन एक और चीज़ याद करनी पड़ेगी, ऑफर एक चीज़ होती है, मतलब ऐड करने का ही एक फंक्शन होता है ऑफर। इसके अंदर अगर अपने पास में कुछ ऐड करने के लिए नहीं है तो ये अपने पास में कुछ एरर शो करेगा, और ऑफर के अंदर कोई एरर नहीं होता है। तो आप इसी बार रिवाइज कर लेते हैं। अपने पास में एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें पास एक एरे गिवन है, हमको के नंबर ऑफ साइज ऑफ सब एरे गिवन है, कि अपने पास हम एक एरे हम एक पॉइंट से मतलब से अपने पास 2 का है, तो स्टार्टिंग में ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, हम ऐसे चलते रहेंगे, और उनके अंदर जो एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालिए जिनकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, उनका सम मेरे को देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, एक फॉलो करेंगे जिससे हम लोग के तक पूरा चलने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी करेंगे हैश मैप की, तो हैश मैप को कैसे अपने एक फंक्शन बना गेट आउट डिफॉल्ट एंट्री सेट में अपन इसको एक एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। मैप्स को जब भी सॉर्टिंग करनी होती है तब अपन ऐसे करने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग कलेक्शंस डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, जिसके अंदर एक लैम्डा फंक्शन यूज़ होगा। लैम्डा फंक्शन के दो कैटेगरीज होती हैं, ए माइनस बी या बी माइनस। ए माइनस बी असेंडिंग ऑर्डर के लिए, बी माइनस डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। बाद एक इक्वल्स फंक्शन किस लिए होता है, डबल इक्वल टू किस लिए होता है, हेडसेट होता है। हेडसेट में से वैल्यूज अपन निकाल नहीं पाएंगे, तो अपन एक एरे लेंगे जो एक्चुअली एरे था वहाँ से अपन कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ से अगर आपको एरे लिस्ट यूज़ नहीं करना तो हम लोग ये क्या कर सकते हैं, हम लोग एक प्रायोरिटी क्यू बिल्ड कर सकते हैं। प्रायोरिटी क्यू के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है हम लोग, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ तो मैं इसको वापस चेक करने वाला हूँ। तो ए कॉमा बी कैसे अप्लाई करना है, एक्स एस का ये बनाना पड़ेगा, जिसकी अपन को रिक्वायरमेंट है उसकी अपन प्रायोरिटी लेस सेट कर देंगे, और जिसकी ज़्यादा है, जिसकी अपन को रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी प्रायोरिटी हाई सेट कर देंगे। तो ए माइनस जे अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जो भी इसका आंसर होने वाला है उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी। इसका भी नेगेटिव पॉजिटिव आंसर रहेगा। अगर इसमें नेगेटिव आया तो इसमें ए रिटर्न हो जाएगा, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, हाई प्रायोरिटी। बाद में अपन पॉप करते रहेंगे ऐड के लिए, ऑफर के लिए। एक गेट वैल्यूज एक फंक्शन होता है और गेट की एक फंक्शन होता है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड ओके देन, थैंक यू।